सौरभ की जोधपुर वापसी। अभी तक आपने जाना कि सौरभ कुलधरा जाता है, जहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं घटित होती हैं। सौरभ वहाँ एक प्रोफेसर से मिलता है जो इतिहास के काफ़ी अच्छे जानकार थे और उस किले के बारे में काफ़ी रिसर्च भी कर रहे थे। कुछ देर बात करने के बाद सौरभ को पता चला कि उनकी पोस्टिंग उसी कॉलेज में हुई है जहाँ सौरभ पढ़ता है। प्रोफेसर मिलकर सारी बातों का पता लगाने का वादा करते हैं और फिर सौरभ भी अपने घर की ओर लौट जाता है। अब आगे। सौरभ रास्ते में चलते चलते किले में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था। वो तस्वीर अलग कैसे? क्या उस दिन मुझे धोखा हुआ था या फिर आज कुछ हुआ? वो अचानक से मुझे चक्कर और सर दर्द क्यों हुआ? आखिर क्या थे वो दृश्य? ऐसे कई सवालों से घिरा सौरभ फिलहाल सानवी के लिए बहुत घबराया हुआ था। अगर सानवी के साथ होने वाली घटनाओं का संबंध कुलधरा से है तो मामला बहुत पेचीदा हो सकता था। सौरभ के मन का ये डर जायज भी था, क्योंकि काफ़ी समय से घटनाएं सौरभ भी महसूस करने लगा था। सौरभ ये सब सोच ही रहा था कि रास्ते में वो गांव पड़ा जहाँ पर वो बाबा रहते थे। सौरभ कुछ मिनट अपनी गाड़ी वहीं रोकता है और चारों ओर अपनी नज़रें घुमाता है, पर अब भी उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। तो क्या लोग जो बातें बताते हैं वो सच हैं? सौरभ ने जैसे ही गाड़ी चलाने के लिए आगे देखा तो वो चौंक गया। गाड़ी के ठीक सामने वही बाबा खड़े थे और उन बाबा ने फिर से वही लाइन दोहराई। जरूरी नहीं कि जो हमें दिखे वही सच हो, कभी कभी हमें भ्रमित करने के लिए भी चीज़ें होती हैं। और इतना कहते ही बाबा आंखों से ओझल हो गए। अब तो सौरभ की हालत खराब थी। उसने तुरंत अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई और बहुत तेज गति से कुलधरा से काफ़ी दूर आ गया। अब सौरभ बहुत ज़्यादा पहेलियों में उलझ चुका था और फिलहाल तो सबसे जटिल पहेली उन बाबा की थी। आखिर कौन थे वो और इस तरह से सामने आने का क्या मतलब? वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर वो बाबा क्यों इस तरह उसके सामने आए। सौरभ बस अब किसी भी तरह से सब जानना चाहता था और अब उसे पूरी तरह से ये लगने लगा था कि वो प्रोफेसर उसकी मदद ज़रूर करेंगे। आज जो भी सौरभ ने महसूस किया और देखा वो बहुत भयावह था, पर उसने तय किया था कि इन सब के बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करेगा, खासकर सानवी से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत परेशान है और ये सब जानकर तो और भी परेशान हो जाएगी। सौरभ अब जोधपुर के काफ़ी पास आ चुका था, जहाँ पर काफ़ी खूबसूरत दुकानें सजी हुई थी। सौरभ ने न जाने क्यों सानवी के लिए पायल खरीदी। बहुत सुंदर पायल थी वो, लेकिन सानवी तो ऐसा कुछ पहनती ही नहीं थी। पर फिर भी सौरभ ने उस पायल को बहुत आराम से रखा और सिटी हॉस्पिटल की ओर चल दिया, जहाँ पर सानवी की मॉम एडमिट थी। पता नहीं अब सानवी की तबीयत कैसी होगी, सौरभ ने सोचा। हॉस्पिटल पहुंचकर सौरभ फटाफट सानवी के पास गया, जहाँ पर सौरभ की मॉम सानवी के साथ ही थी। सौरभ सानवी से पूछता है, तुम ठीक हो ना? सानवी सौरभ को देखते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ थे कल से? मैंने बोला था ना कहीं मत जाना, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। सौरभ सानवी को शांत कराते हुए कहता है, रिलैक्स सानवी, रिलैक्स। एक तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से तुम परेशान हो रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब परेशान होना बंद करो और तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ प्लीज़। सौरभ की मॉम सौरभ को थोड़ा दूर ले जाकर कहती हैं, बेटा सानवी काफ़ी परेशान है, पता नहीं क्या हुआ है उसे, रात रात को उठ जाती है और भी बहुत सारी बातें। सौरभ अपनी मॉम की ओर देखते हुए कहता है, मॉम मुझे खुद नहीं पता कि ये सब क्यों और कैसे, और सानवी के साथ ही क्यों। हाँ लेकिन इतना बता सकता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छा आप ये बताओ, सानवी ने कुछ बताया कि वो कैसे बेहोश हुई थी? मतलब क्या देखा था उसने?
सौरभ की माँ सानवी की ओर देखते हुए सौरभ से कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं बताया उसने, लेकिन वो बहुत परेशान है। रात को सही से सोती भी नहीं है वो। शायद तुम्हारी चिंता होगी उसे। तभी सानवी सौरभ को आवाज़ लगाती है। सानवी ने कहा, यहाँ पर आकर बैठ जाइए आप दोनों लोग। सौरभ सानवी की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ, आ रहा हूँ। सौरभ और सौरभ की मॉम अपनी बात अधूरी छोड़कर ही सानवी के पास जाते हैं। सौरभ सानवी से पूछता है, मॉम कैसी हैं आप? सानवी सौरभ की बात का जवाब देते हुए कहती है, ठीक है, पर डॉक्टर कह रहे थे कि अभी बिस्तर से उठना नहीं है। सौरभ सानवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, बेड रेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो पूरी तरह से रिकवर हो पाएंगी। और हाँ, वो उतने टाइम हॉस्पिटल में ही रहेंगी, क्योंकि तुम घर में नहीं जा पाओगी और वैसे भी तुम्हें अकेले नहीं रहने देना है। सानवी परेशान होते हुए कहती है, यार क्या हो जाएगा, अकेले रह भी जाऊंगी तो, वो मेरा ही घर है। सौरभ अपनी माँ की ओर देखते हुए सानवी से कहता है, कुछ नहीं होगा, बस मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। अपनी माँ से कहता है, मॉम, आप घर जाकर आराम करो थोड़ा, और आप परेशान मत होना बिल्कुल भी, और अपना ध्यान रखना प्लीज़। थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत कॉल करना। सौरभ की माँ हंसते हुए कहती है, ओके, और कुछ? सौरभ ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, आप अच्छे से जाओ। सौरभ की माँ अपने घर जाने के लिए निकल जाती है और सौरभ वहीं सानवी के पास रुक जाता है। आखिर क्या था वो बाबा का राज? क्या आगे आने वाले खतरों का कोई संकेत था ये सब जो कुलधरा में हुआ था? क्या पायल खरीद कर लाना महज एक इत्तेफाक था? क्या सुलझ पाएगी अनसुलझे रहस्यों की ये कड़ियाँ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी, रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।